तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के संदर्भ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इतिहास के प्रश्न पर आधारित सेट। तो 71वें बीपीएससी 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको समाहित किया है। इसमें हमने देखेंगे जो हार्डनेस का स्तर है वो किस तरह बढ़ता जा रहा है। और अब चूंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी कर दिया है तो आपको काफ़ी ध्यान देना है। देखें जो पहला प्रश्न है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। विकल्प हैं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो ये सवाल ये तीसरा यानी कि 68वें से 71वें के बीच यानी कि इन 7 सालों में ये तीसरी बार ये सवाल को रिपीट किया जा चुका है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग्स या लॉर्ड वेवेल। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग्स पर फेंका गया था। तीसरा प्रश्न है कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सोहन सिंह भकना, हरदयाल या लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, ये लाला हरदयाल थे जिन्होंने 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और बाद में ये गदर पार्टी से जुड़े सन 1913 में। चौथा प्रश्न है अगला कि MAO कॉलेज यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यानी कि 1890 से 1900 के बीच की बात कर रहा है मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। मिंटो, डनलप स्मिथ, विलियम मॉरिस या थियोडोर बैक। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, थियोडोर बैक। पांचवा प्रश्न कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्रिका को प्रारंभ किया था किसने। महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला छठवां प्रश्न है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण असंतोष को बढ़ा दिया था। क्रिप्स मिशन, वेल्बी कमीशन, साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन। तो कमीशन की बात कर रहा है यहाँ पे, 2 कमीशन है, वेल्बी और साइमन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, साइमन कमीशन। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए इसका विरोध हुआ और काफ़ी असंतोष बढ़ गया था। अगला 7वां प्रश्न है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। तो चलो दिल्ली जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस का है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला 8वां प्रश्न है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था। तो यह प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। 9वां प्रश्न है कि किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। एम ए जिन्ना, एम ए अंसारी, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, एम ए जिन्ना। असल में ये महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति उत्तर में बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला 11वां प्रश्न है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। तो ये एनी बेसेंट थी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। और अगला 12वां प्रश्न है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था। भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ल, भारतीय सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। अगला 13वां प्रश्न कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला, आचार्य नरेंद्र देव या बाबा रामचंद्र।
सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। अगला 14वां प्रश्न है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोड़ाखरी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के रामनारायण, गोड़ाखरी के सत्येंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प ए हो जाएगा, गोड़ाखड़ी के रघुनाथ सिंह को मार दिया गया था। 15वां प्रश्न कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 16वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्राचीन सूची 1 में प्राचीन भारत के स्थल हैं और सूची 2 है वर्तमान किस राज्य में स्थित है ये बताया गया है। कर्ण सुवर्ण महाराष्ट्र, प्रागज्योतिष गुजरात, गिरनार पश्चिम बंगाल, प्रतिष्ठान असम। तो कर्ण सुवर्ण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। प्रागज्योतिष पढ़ा होगा आपने, असम का इतिहास तो वहाँ है ये, है ना। और गिरनार गुजरात से संबंधित है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आप विकल्प मिलाइए आप। तो कर्ण सुवर्ण जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और बी जो है ये असम से है। तो यानी कि बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 गुजरात और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। तो 3 4 2 1 सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, घोष, अपाला या विश्ववारा। सही विकल्प ए हो जाएगा कि गार्गी जो है ये ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। 18वां प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या बलबन। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बहलोल लोदी, यानी कि लोदी वंश का जो संस्थापक था सबसे अधिक समय तक शासन किया। BSE यानी कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी इसने 1451 से 1489 ईस्वी यानी कि 38 वर्ष शासन किया इसने। सही विकल्प सी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक की बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 26 वर्ष तक शासन करता है। वहीं बलबन की बात करें तो 1266 से 1287 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316 ईस्वी, 20 वर्ष करता है। वहीं बलबन 21 वर्ष। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न देखें। 19वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इनमें देखें, सबसे पहले मौर्य, ठीक है, इसके बाद शुंग वंश आया, फिर कण्व आया, फिर कुषाण आए। तो 2 1 4 3। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। अगला 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी, कवितावली। सही विकल्प सी हो जाएगा, साहित्य लहरी, इसे सूरदास ने लिखा है। अगला 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति संबंधित रहे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, कैलकाटा क्रॉनिकल, रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज। सही विकल्प बी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये कैलकाटा क्रॉनिकल से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये बंगाल गजट से जुड़े थे। जो पहला वहाँ पे कुछ पत्रिका बंगाल गजट था उससे जुड़े थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो बौद्ध संगीति जो कि बिहार में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। सही विकल्प डी हो जाएगा, चतुर्थ। 23वां प्रश्न सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन
कि 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए, गलत है, क्योंकि 1938 में हरिपुरा में सत्र हुआ था कांग्रेस का, जहां ये अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, जहां भी ये अध्यक्ष चुने गए थे, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 2 और 3। सॉरी, मैं विकल्प में 2 और 3 नहीं लिख पाया। खैर, इसका पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 24वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 24वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य, नागार्जुन, शीलभद्र या शांति रक्षित? तो अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था। ये विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था इसको, प्रथम के द्वारा। तो और ये जो कौटिल्य हैं, ये इनका संबंध जो है मौर्य साम्राज्य से था, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सही विकल्प ए हो जाएगा कि कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, बल्कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। बाकी तीनों सही हैं, सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 25वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वंदीवास या वांडीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। अब इनका सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन घटना घटा। तो ये जो राजा नंद कुमार हैं, इन्हें, ये बंगाल के थे, इनको 1765 में, सॉरी 1775 ईस्वी में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। मतलब इनकी हत्या को न्यायिक हत्या कहा जाता है। और सालबाई की संधि ये 1782 ईस्वी में हुआ था। वहीं वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हुई थी। आप मिला लीजिए। अब सबसे पहले वांडीवास की लड़ाई, ठीक है, तो नंबर 3। उसके बाद राजा नंद कुमार को मृत्युदंड 3-1। इसके बाद सालबाई की संधि 1782, तो 3-1-2। इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799, तो 3-1-2-4, सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? पटना हरकारा, बिहार बंधु, अखबार बिहार, बिहार हेराल्ड। ये सवाल ध्यान दीजिएगा कि बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ये भाषा की बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो है पत्रिका, जो समाचार है, वो पटना हरकारा था, जिसका कि 1855 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और यह उर्दू भाषा में प्रकाशित थी। जबकि अगर हम बिहार बंधु की बात करें तो ये हिंदी की पहली बिहार में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है, जो किसी कि 1872 में ये प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। वहीं अगर बिहार हेराल्ड की बात करें तो यह पहला बिहार में अंग्रेजी समाचार था 1875 ईस्वी में। वहीं अखबार बिहार की बात करें तो इसका प्रकाशन 1910-12 के, मतलब 1910 से 1912 के बीच में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, पटना हरकारा। तो इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो के साथ हमने जो पिछले 7 वर्ष के जो इतिहास से संबंधित प्रश्न थे उनको हमने कवर कर लिया है। बाकी अगले वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को समाहित करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। और 26 जुलाई को पेपर होना है आपका, तो उसी हिसाब से तैयारी करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।